हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड गेम क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ आई क्रैक्ड CSIR नेट केमिकल साइंस ड्यूरिंग माय कॉलेज और स्कोर JRF 07। किस प्रकार से मैंने अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई करा था, क्या मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी और कैसे जो है मैंने 154.5 नंबर अचीव करे थे। तो एक एक करके हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे और फिर आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा आपके सामने ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम है आपका, ये 17/12/2017 को हुआ था। मतलब कि आपका जो ये एग्जाम CSIR नेट का हुआ था, ये आपका 17 दिसंबर 2017 के दिन हुआ था, जिसका रिजल्ट आपका 9 मई 2018 के दिन आया था। 9 मई 2018 के दिन जो है रिजल्ट आया था और जो है एग्जाम 17 दिसंबर के दिन हुआ था। इसमें जो है मैंने 7 रैंक हासिल करी थी, अगर आपको ये विजिबल हो तो। इसमें जो मेरा स्कोर आया था, अगर मैं आपसे बताऊं तो 154.5 आउट ऑफ 200 मार्क्स, इतना जो है मेरा स्कोर आया था। तो मैं जो है एक एक करके आपको बताऊंगा कि मैंने किन किन चीजों का ध्यान रखा, किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करी थी। चलिए भाई आगे चलते हैं। माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, उस समय जो है ऐसे बने बनाए नोट्स अवेलेबल नहीं थे जैसे आपको अभी मिल जाते हैं। तो चूंकि मैं जो है IIT जैम का एग्जाम क्रैक करके IIT गुवाहाटी गया था, तो इसका मतलब मेरा जो बेसिक था वो क्लियर था। तो पहली चीज, माय बेसिक वाज क्लियर। ठीक है, पहली चीज आ गई बेसिक। बेसिक जो है वो क्लियर था। दूसरी चीज, फिर मैंने क्या काम करा कि CSIR नेट का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स बनाए थे। दूसरी चीज क्या थी? नोट्स। दूसरी चीज थी नोट्स। तीसरी चीज जो थी, इन्हीं नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज करा था। मैं कोई दोबारा बुक पे नहीं गया, जितने हमारे नोट्स तैयार है उतने नोट्स को कम से कम मान लीजिए 3 से 4 बार जो है वो रिवाइज करा था। तो नेक्स्ट चीज जो मेरी प्रिपरेशन में थी वो थी रिवीजन। रिवीजन, ठीक है। बेसिक जो है वो तैयार था, नोट्स जो है देख के बनाए, बुक्स को देख के, फिर उसके बाद जो है रिवीजन, कि बार बार जो है उन नोट्स का रिवीजन करा। और जिसने जो है चार चांद लगाए प्रिपरेशन में, मैं कहूं कि जिसका सबसे अहम रोल है एग्जाम क्वालिफाई कराने में, वो है P/Q। P/Qs। देखिए, उस समय जो है ऐसे असाइनमेंट जनरली अवेलेबल नहीं थे और मैं अपने MSc में भी था, तो मतलब किसी भी कोचिंग से कांटेक्ट करके असाइनमेंट लेना, नोट्स लेना पॉसिबल नहीं था। तो P/Q जो है वो किस प्रकार से सोल्व करे, देखिएगा। जो शुरू में एक बार जो है हमने अपना पूरे नोट्स पढ़ लिए, फिर जो है एक बार रिवीजन कर लिया, पूरी इनऑर्गेनिक का रिवीजन, पूरी फिजिकल का रिवीजन और पूरी जो है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों का रिवीजन जो है कर लिया। इसके बाद करा क्या कि दो जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, अभी तो आप जैसे टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हो, बट मेरा मानना यह है कि एग्जाम से कम 20 दिन पहले आपको जो है फुल लेंथ जितने भी आपके पेपर आए हुए हैं वो सोल्व कर, मतलब शुरू कर देने चाहिए। जैसे अगर मैं अभी की बात करता हूं, तो आपको जो भी एग्जाम आपका फरवरी 2025 में हुआ था, वो आपको कंप्लीट पेपर जो है A to Z सोल्व करना है। आपकी मान सकता हूं थोड़ी कम भी प्रिपरेशन है, बट जब आप फुल लेंथ पेपर सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम किस प्रकार से आता है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो आपको कैसे सोचना है। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, मैंने इस समय क्या काम करा था, जो जून 2017 का पेपर हुआ था उससे सोल्व करना स्टार्ट करा। जून 2017 का पूरा पेपर जो है वो सोल्व करा, जिसमें मुझे कम से कम मान लीजिए 4 से 5 घंटे लगते थे सारे क्वेश्चन सोल्व करने में। जिन क्वेश्चन में मैं फंस जाता था उन क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देखता था। जैसे हमने जो है क्वेश्चन पेपर अपने सामने खोल लिया और हमने क्वेश्चन डाला 1, तो फर्स्ट का मैं आंसर चेक करा कि फर्स्ट का होगा B, सेकंड का होगा C। इस प्रकार से जो है मैंने 20 क्वेश्चन तक जो है लिख लिए, 20 क्वेश्चन तक लिख लिए। उसके बाद मैंने सबको मिलाया कि हाँ भाई कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। सपोज करिए इसमें जो है मेरे 10 आंसर गलत निकले, 10 मेरे सही निकले। तो एक बार जो है मैं 20 के सॉल्यूशन चेक करूंगा कि हाँ सही वाले में मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, कभी आंसर लगा दिया और मेरा तरीका गलत हो। दूसरी चीज, जो हमसे मिस्टेक हुई है, तो अगर बार बार एक ही टॉपिक में मिस्टेक हो रही है तो उस टॉपिक को आपको मेंशन कर लेना है। मैं उस टॉपिक को मेंशन कर लेता था। दूसरी चीज,
जो भी ये 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका वहीं हाथों हाथ सॉल्यूशन देख के उन्हें तैयार कर लेता था। मतलब पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन जो है एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले कुछ इस प्रकार से चल रही थी। तो अपना 4 से 5 घंटे पूरा पेपर सोल्व करा। उसके बाद मुझे पता चला मेरे ये टॉपिक वीक है, वो वाला रिवीजन कर लिया, नहीं तो अपना नोट्स है बार बार जो है सेम ही नोट्स बार बार पढ़ने हैं, चाहे उसमें कम लिखा हुआ है चाहे ज्यादा लिखा हुआ है। अगर कम लिखा हुआ है तो भाई हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, उससे अपना जो है तैयारी हो जाएगी। तो दूसरी चीज जो मैंने यहां करी वो करी कि हाँ बार बार एक तो रिवीजन और ये। इसके बाद मैं गया दिसंबर 2016 के पेपर पर और दिसंबर 2016 का पेपर लिया और 4 से 5 घंटे में पूरा पेपर सोल्व कर दिया। जितना भी समय मिला फिर अपने टॉपिक देखे कौन से वीक टॉपिक हैं उनका रिवीजन कर लिया। फिर मैंने देखा कि जो भी आपका मतलब जैसे अगर टॉपिक वीक नहीं है तो पूरा इनऑर्गेनिक का जो है रिवीजन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का रिवीजन मेरा हाथ के हाथ चल रहा है। और ये सिलसिला मेरा 20 के 20 दिन आपके जो है एग्जाम, जैसे एग्जाम आ गया तो एग्जाम से मान लीजिए 3 से 4 दिन पहले मैंने ये सिलसिला खत्म कर दिया। कि जैसे मान लीजिए एग्जाम जो था हमारा, इसमें जो एग्जाम की डेट लिखी हुई है 17 दिसंबर, जैसे मान लीजिए 17 दिसंबर 2017 को हमारा एग्जाम था। तो ये जो मैं कर रहा था पीवाईक्यू और रिवीजन, ये मान लीजिए मैंने 12 से 13 दिसंबर तक करा, 12 से 13 दिसंबर तक। इसके बाद मुझे एक आइडिया लग गया कि सीएसआईआर नेट का पेपर कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन को वहां हैंडल करना है। उसके बाद सिर्फ 3 दिन रिवीजन की, अपना रिवीजन करा, जो भी अपने नोट्स थे दोबारा से उन्हें रिवाइज करा और फिर एग्जाम देने गए। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, यहां मैं एक चीज और आपसे बताऊंगा, जो ये पीवाईक्यू है तो आपको ध्यान रखना है जो पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट है और पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जो आपके एग्जाम में आता है, जो मैंने पाया कि सीएसआईआर नेट के एग्जाम में आता है, वो लगभग 60+% जो है वो सेम आता है। कि कॉन्सेप्ट भी आपके सेम लग रहे होंगे और जो है आपके पीवाईक्यू भी, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पीवाईक्यू बिल्कुल सेम हो, तो 60% तो बिल्कुल सेम आता है। ये बात मैं वहां से समझ गया सारे पेपर सोल्व करने के बाद। उसके बाद देखिए, अब जो है एग्जाम का दिन आया और एग्जाम में जाने से पहले मैं एग्जाम में सोच के गया था कि मुझे पार्ट सी पर फोकस करना है। पार्ट सी में जो है उस टाइम 75 क्वेश्चन आते थे, अब आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 60 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं और मेरे एकदम दिमाग में बना के गया था कितना भी टाइम लगे पार्ट सी में जो है वो 25 के 25 सही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठ गए और डायरेक्ट जो है वो पार्ट सी खोल लिया और पार्ट सी सोल्व करना शुरू करा। और मैंने जो है पार्ट सी के मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो करे, 30 से 35 क्वेश्चन पार्ट सी के करे। इनमें से मैंने जो मुझे 25 सबसे ज्यादा सही लग रहे थे वे वाले 25 जो है चूज करे, जिसमें मुझे एक क्वेश्चन में लगा था कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में जो है वो आंसर ये ना हो कि ये है। तो क्या हो गया, मेरे से ओएमआर सीट पे ऐसे दो जो है सर्कल हो गए, एक को मैं थोड़ा मिटाने की भी कोशिश करा बट जो है वो तो क्वेश्चन गलत ही हो गया मान लिया जाए तो। जो तब रिजल्ट आया तब मैंने देखा जो मेरा सेक्शन सी है उसमें मेरे 95 मार्क्स थे। कितने मार्क्स थे? 95। अगर वो क्वेश्चन भी सही हो जाता तो टोटल 100 मार्क्स जो है वो सेक्शन सी से आते। तो पहली चीज जो मैंने फोकस करी वो थी सेक्शन सी। भाई आपको जो है 60 में से क्वेश्चन करने हैं 25, मतलब अगर आपकी 50% भी तैयारी है अच्छे से तब भी आपके जो है पॉसिबल। उसके बाद में सेक्शन बी में आया, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हुए वो कर दिए, जो नहीं हुए ठीक। लास्ट के 15 से 20 मिनट जो है मैंने सेक्शन ए को दिए, जिसमें मैं मात्र मान लीजिए कि इतना ज्यादा उस टाइम प्रेशर हो गया था कि 2 ही क्वेश्चन मेरे से सोल्व हो पाए और जो मेरे टोटल मार्क्स बने वो 154.5 जो है मार्क्स बने। और जो जेआरएफ रैंक आई वो 07 जेआरएफ रैंक आई। तो ये मेरी कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी जिसे मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो है बेसिक क्लियर था, नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के बाद बार बार नोट्स का रिवीजन करा और एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले पूरे फुल लेंथ जो है वो पीवाईक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर दिए ताकि सारे टॉपिक जो है वो कंबाइन होकर मुझसे हो सके। इसके बाद लास्ट में जो है लास्ट के 3 दिन रिवीजन करा। अच्छा, उस समय जो है वो टेस्ट सीरीज वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो इतना जो है अब आपके पास ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। आपको क्या करना चाहिए? देखिएगा, अभी एग्जाम पास में आ गया है तो मैं मानता हूं सभी का जो है वो बेसिक जो है लगभग क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, अभी जो है नोट्स जो है अवेलेबल होते हैं, आपने जो है वीडियो लेक्चर देख के भी नोट्स बनाए होंगे हो सकता है,
आपके पास हो सकता है पुराने नोट्स हो, और ये भी हो सकता है कि जो आपको फ्री नोट्स मिलते हैं आपके पास कंप्लीट नोट्स हो। तो भाई नोट्स आपके पास जो है वो कंप्लीट है। अभी तक आपने क्या करा होगा कि एक नोट्स अपना जो है पढ़ा होगा, उसके बाद अपनों ने क्या, आपने जो है नोट्स पढ़ने के बाद उस टॉपिक का टेस्ट दिया होगा। अभी तक आप जो है टॉपिक वाइज टेस्ट दिए होंगे। हो सकता है आपने इनऑर्गेनिक का भी टेस्ट दिया हो, फिजिकल का भी टेस्ट दिया हो, ऑर्गेनिक का भी टेस्ट दिया हो, या आपने कंप्लीट टेस्ट भी दिया हो। ठीक है, तो ये नोट्स जो है वो डेली रिवीजन करने हैं अपने, मान लीजिए 4 आवर तो मिनिमम इस समय जो है, लास्ट के अगर 1 महीने की बात करूं, 4 आवर मिनिमम अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो जैसे मैंने बताया कंप्लीट पीवाईक्यू, अभी तक आपने जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करे बहुत अच्छी बात है, आपने जो है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लिए। बट एग्जाम में क्या होता है, सब कुछ मिक्स आता है। तो मिक्स आता है तो उस समय हम प्रॉब्लम आ जाती है कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, इसमें जो है स्टीरियो लगाएं, या इसमें जो है ये वाला रिएजेंट लगाएं, पेरिसाइक्लिक लगाएं, फोटोकेमिस्ट्री लगाएं। तो आपको जो मेरा सजेशन है आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि अभी जो आपका फरवरी 2025 में एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को लीजिए और कंप्लीट सोल्व करिए, और 4 आवर लगा के जो है, आपको 4+ आवर लग सकते हैं, कंप्लीट सोल्व करिए। देखिए क्या क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, और जो है वही हाथों हाथ ही उसका सॉल्यूशन देख के सीख जाइए, अच्छा इसमें ऐसे हुआ है। फिर इसके बाद जो आपका इससे पहले एग्जाम हुआ था, जो जून वाला आपका एग्जाम हुआ था, जून 2024, उसे उठाना है नेक्स्ट दिन इसे उठाना है, और 4 घंटे आपको सोल्व करना है। ऐसे जो है 2-3 आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको एक टॉपिक अपना पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे फिजिकल के जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर वो टॉपिक एक बार रिवाइज करिए, और ये रिवीजन अपना साथ के साथ डेली चल रहा है, ये करना है। दूसरी चीज, अगर आपको लगे कि हाँ अब मैं 4 पेपर जो है सोल्व कर लिया, एक मैं टेस्ट देकर देखता हूं, तो एक आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना, या कंप्लीट इनऑर्गेनिक, या कंप्लीट ऑर्गेनिक, या कंप्लीट फिजिकल का टेस्ट लगाना। एक तो आपको ये, इसके बाद जो है आपको करना क्या है कि एग्जाम के दिन जो है वो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है पार्ट सी में करना है। देखिए अगर मैं नेट के एग्जाम की बात करूं, तो 60 क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में आते हैं 60 क्वेश्चन। पार्ट बी की अगर बात करता हूं तो आते हैं 40 क्वेश्चन, और पार्ट ए की बात करता हूं तो आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करता हूं, तो देखिए टोटल जो क्वेश्चन हो गए आपके 120 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर टोटल मार्क्स की बात करी जाए, तो ये अपना बन रहा है 240, ये जो है अपना बन रहा है 80, और ये जो है अपना बन रहा है 40। अगर टोटल हम बात करते हैं, तो आपका जो है लगभग देखिए 360 नंबर का, 360 नंबर की जो है आपको पूरा पूरा पेपर 360 नंबर का आ रहा है। इसमें से आपको नंबर कितने लाने हैं, 130 प्लस जो है वो नंबर लेके आने हैं, जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, क्वेश्चन सिलेक्शन की, भाई पार्ट सी के जो 25 आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपने कौन से सेलेक्ट करे हैं। तो क्या चीज मैं लिख दूं यहाँ, सबसे मेन चीज क्वेश्चन सिलेक्शन। क्वेश्चन सिलेक्शन हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है, कि जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करो उसे जो है एकदम केयरफुल्ली, और अगर आपको एकदम कंफर्म हो तभी जो है वो सेक्शन सी में आपको सेलेक्ट करना है। सेक्शन बी में अगर आप जो है हाफ कंफर्म हो, मतलब 50-50 हो, तब भी आप आंसर कर सकते हो, बट सेक्शन बी में, बट सेक्शन सी में ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, सेक्शन ए में भी अगर आप 50-50 हो तब आंसर कर सकते हो, बट सेक्शन सी में ऐसा अलाउड नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको जो है क्वेश्चन ये सिलेक्शन आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अगर मैं टोटल ये बात करूं, ये सारी चीज आपको कैसे आएगी, जो आप ये सोल्व करोगे, जब आप कंप्लीट पेपर सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कौन से नहीं। ठीक है, अभी तक मानता हूं कि आपने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लिए होंगे, बट अब एक बार जो है आप सभी लोग मेरे कहने से कंप्लीट पेपर सोल्व करना स्टार्ट करें, और फुल लेंथ टेस्ट देने का ट्राई करें। ठीक है, ये मेरा आपके लिए सजेशन था। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप जो है चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिसकी वजह से कोई भी अगर वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।